दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी है विवेक की, जो देश के एक पिछड़े हिस्से के छोटे से गांव में रहता था। उसके घर की पहचान थी उसकी कच्ची दीवारें और टूटी हुई छत। गरीबी इतनी गहरी थी कि हर सुबह सूरज की रोशनी के साथ पेट भरने की चिंता भी दस्तक देती थी। विवेक के पिता गांव के इकलौते कुम्हार थे, जो मिट्टी के दिए और बर्तन बनाते थे। इन चीजों से होने वाली मामूली कमाई से बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। विवेक पढ़ने में तेज था, लेकिन गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल नहीं था। उसके पास जो कुछ भी था वह था उसका जिज्ञासु मन और अपने पिता की तरह हाथों से कुछ बनाने की जन्मजात कला। वह घंटों अपने पिता को मिट्टी को आकार देते हुए देखता और उस कला की बारीकियों को सीखता। पिता का सपना था कि विवेक पढ़ लिख कर बाबू बने और गरीबी के इस चक्र को तोड़ दे, लेकिन संसाधनों की कमी ने उनके सपनों को मिट्टी के ढेरों में दबा दिया था। जब विवेक 18 साल का हुआ तो उसने फैसला किया कि वह अपने भविष्य के लिए लड़ना छोड़ नहीं सकता। उसने कुछ पैसे उधार लिए और अपने गांव से 300 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर का रुख किया। शहर पहुंचकर उसने एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर का काम शुरू कर दिया। ईंटें ढोना, सीमेंट मिलाना और कड़ाके की धूप में पसीना बहाना उसकी दिनचर्या बन गई। शारीरिक श्रम बहुत था, पर विवेक के मन में एक बात साफ थी, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। इसी निर्माण स्थल पर उसकी मुलाकात एक अनुभवी मिस्त्री मोहन काका से हुई। मोहन काका ने देखा कि यह लड़का सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हर मशीन, हर उपकरण को जानने की कोशिश करता है। एक दिन मोहन काका ने विवेक को कुछ तारों और सर्किट से काम करते हुए देखा। विवेक उन्हें अपनी टूटी हुई टॉर्च की मरम्मत करते हुए बता रहा था कि कैसे बिजली के एक छोटे से सर्किट को ठीक करने से वह टॉर्च फिर से जल उठी। मोहन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मिट्टी को आकार देने वाला भी कलाकार होता है और तारों को जोड़कर रोशनी देने वाला भी। तुम्हारी उंगलियों में कारीगरी है, इसे ईंटों में जाया मत करो। मोहन काका की प्रेरणा से विवेक ने रात में एक छोटे से तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला ले लिया, जो शाम को चलता था। दिन भर वह मेहनत करता और रात को इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर की बुनियादी बातें सीखता। उसकी कुम्हार वाली कला, जिसमें बारीकी से चीजों को समझना और जोड़ना शामिल था, अब उसे सर्किट और चिप्स को समझने में मदद कर रही थी। उसने जल्दी ही महसूस किया कि शहर में एक बड़ी समस्या है। लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने वाले भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। अपने दिहाड़ी मजदूरी से बचाए गए कुछ हजार रुपयों से उसने पुराने और खराब पड़े मोबाइल खरीदे। रात रात भर जागकर वह उन्हें खोलता, उनकी खराबी पता लगाता और उन्हें ठीक करने का प्रयास करता। कई बार वह सफल हुआ, उपकरण टूट गए और पैसा डूब गया, लेकिन हर असफलता उसे एक नया सबक सिखाती थी। जब उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो गया तो विवेक ने एक बहुत ही छोटा सा स्टॉल लगाया। उसका काम था लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर्स की छोटी मोटी मरम्मत करना। उसने अपने स्टॉल का नाम रखा ज्ञान की दुकान, क्योंकि वह सिर्फ मरम्मत नहीं करता था, बल्कि लोगों को बताता भी था कि उनकी डिवाइस को कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाए ताकि वे लंबे समय तक चलें। उसका दृष्टिकोण अलग था। जहां दूसरे महंगे पार्ट्स बदलने की सलाह देते थे, वहीं विवेक कोशिश करता था कि मामूली मरम्मत से ही काम चल जाए, जिससे ग्राहक के पैसे बचें। उसकी ईमानदारी और दक्षता जल्दी ही शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसका छोटा सा स्टॉल 1 महीने के अंदर ही इतना मशहूर हो गया कि वहां ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसकी कमाई अब दिहाड़ी मजदूरी के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। विवेक ने पैसे बचाए और एक व्यवस्थित दुकान खोली। उसने अपने जैसे मेहनती और ईमानदार युवाओं को काम पर रखा। उसने उन्हें ट्रेनिंग दी और उन्हें अपने ज्ञान की दुकान के मूल्यों को सिखाया, ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहक विश्वास। उसने एक और साहसिक कदम उठाया। उसने देखा कि बहुत सी छोटी कंपनियां और दफ्तर अपने आईटी उपकरणों के रखरखाव के लिए परेशान रहती हैं। विवेक ने इन कंपनियों को मासिक रखरखाव, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC की सेवा देना शुरू किया। वह हर महीने एक निश्चित शुल्क पर उनके सभी तकनीकी उपकरणों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी लेता था। यह कदम गेम चेंजर साबित हुआ।
उसका व्यवसाय एक स्थानीय दुकान से एक पेशेवर आईटी सेवा प्रदाता कंपनी में बदल गया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा टेक आकार, यानी तकनीकी को सही आकार देना। अगले 15 वर्षों में टेक आकार एक राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बन गई, जिसकी सेवाएं देश के कई बड़े बड़े शहरों में फैली हुई थीं। विवेक, जो कभी मिट्टी के दिए बनाने वाले का बेटा था, अब एक सफल टेक्नोलॉजी उद्यमी था। उसकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक भव्य समारोह में जहां उसे सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला, विवेक ने अपनी सफलता का रहस्य बताया। लोग पूछते हैं कि मैं कैसे अमीर बना। विवेक ने माइक पर कहा, जवाब सरल है, मैंने कभी मेहनत को छोड़ा नहीं। पर मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, मैंने अपने पिता से सीखा कि मिट्टी को सही आकार देने के लिए धैर्य और बारीकी चाहिए। मैंने मोहन काका से सीखा कि अपने हुनर को सही दिशा देनी चाहिए। गरीबी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मेरे पास सोचने का समय था। जब मेरी डिवाइस खराब होती थी, तब मुझे उसे ठीक करने का नया तरीका मिलता था। आज मैं अमीर हूं क्योंकि मैंने सिर्फ अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, मैंने अपने ग्राहकों का विश्वास बढ़ाया, मैंने अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, और मैंने यह साबित किया कि भारत के छोटे से गांव का लड़का भी दुनिया की सबसे जटिल तकनीकी को अपने हाथों से आकार दे सकता है। विवेक ने अपने गांव में एक आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, ठीक उसी जगह पर जहां कभी उसके पिता दिए बनाया करते थे। विवेक का सफर बताता है कि अमीरी सिर्फ धन का ढेर नहीं है, यह एक यात्रा है जो गरीबी की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के जुनून से शुरू होती है। उसके लिए सफलता उस मिट्टी के दिए से टेक की रोशनी तक पहुंचने का नाम था, जिसने न सिर्फ उसके घर को बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी रोशन कर दिया। उसका संकल्प अटूट था और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत भी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक